नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार गुदारा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल क्रैकर अड्डा पे। आज 5 मार्च की सुबह एक बार फिर हम आपके साथ लौटे अपनी करंट अफेयर्स की क्लास के साथ। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जल्दी से जल्दी अपनी क्लास को जो है आप शेयर करें ताकि अपने क्लास को जो है आगे स्टार्ट करें आज की क्लास के साथ। चलिए, पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज नेशनल प्रोटीन डे ऑब्जर्व? तो वैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये डे, लेकिन फिर भी कई बार क्या पता किसका कैसा मन हो एग्जामिनर का सेट कर दे इस क्वेश्चन को भी। तो आज ही के दिन जो आपका नेशनल प्रोटीन डे जो है आपको अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन की जो है क्या इंपॉर्टेंस रहती है, प्रोटीन युक्त फूड की जो है कैसे अपने डाइट को मेंटेन करके अपने उसके बारे में जो अवेयरनेस के लिए नेशनल प्रोटीन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन मार्च 5 एवरी ईयर टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटीन इन आवर डाइट। तो इसलिए अपना जो है सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल प्रोटीन डे। हाल ही में नवरत्न का दर्जा प्राप्त करने वाली 2 कंपनियां कौन सी हैं? विच 2 कंपनीज हैव रिसेंटली हैव बीन ग्रांटेड नवरत्न स्टेटस? तो कौन कौन सी आपकी आईआरसीटीसी और आपकी एंड आईआरएफसी जो है 2 कंपनियां हाल फिलहाल नवरत्न कंपनियां के रूप में रजिस्टर्ड हुई है। और दोनों कंपनी किससे? अपनी इंडियन रेलवे से जो है आपका आईआर इंडियन रेलवे से जो है संबंधित है। और रेलवे से संबंधित कंपनियों में से अपनी कौन सी कंपनी? 7 कंपनीज है टोटल। मैक्सिमम नंबर ऑफ कौन सी है टोटल अपनी होगी है 25th और 26th के रूप में रजिस्टर हुई। तो नवरत्न कंपनियां इंडिया में कितना हो गए? 26। और जिसमें से टोटल 7 कितनी है? इंडियन रेलवे से संबंधित है। और ये भी आपकी नई 2 बनी जो है आईआरसीटीसी और आईआरएफसी जो है इसी से संबंधित है। द गवर्नमेंट ऑफ टोटल 7 आउट ऑफ 26 नवरत्न कंपनीज आर फ्रॉम रेलवेज। The Government of India has upgraded IRCTC, Indian Railway Catering and Tourism Corporation Ltd and IRFC जो है Indian Railway Finance Corporation to Navaratna status. Both of the IRFC and IRCTC were earlier scheduled A आप मिनी रत्न CPSC जो है कंपनीज के रूप में शेड्यूल थी, और अब इनको किसके रूप में आपका नवरत्न श्रेणी के अंदर जो कंपनीज में ऐड कर दिया। टोटल कितने इंडिया में होगी? 26। और रेलवे से संबंधित कौन सी बन गई है? 6th और 7th। और हाल फिलहाल पूछ लिया से 25th और 26th जो है किसको? तो IRCTC और IFC जो है आपका IRFC को जो है बनाया गया है IRCTC। IRCTC be accused the 25th Central Public Sector Enterprises CPSC to be accorded the status of Navaratna, while IRFC becomes the 26th CPSC to be accorded the Navaratna status। 25th जो है आपको किसको मिला है? वो आपको मिला है IRCTC को। IRFC को किसको कौन सा नंबर का मिला है? वो आपका मिला है 26th नंबर का। दुबई ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2025 का डबल्स का खिताब किस जोड़े ने जीता? 2025 इस बार मैंने जानबूझकर इनपुट किया है कैसा? हिंदी के अंदर। कि इस हिंदी गणित को भी जैसे अपने क्वेश्चन रहता है एक हिंदी के अंदर और एक इंग्लिश के अंदर, ये प्रॉपर ये हिंदी भी नहीं होती, तो इसको आज मैंने ट्राई किया है हिंदी के अंदर लिखे। ये 5 और ये 5 एक ही डिफरेंस दिखेगा आपको। ये दिखेगा किसके जैसा? आपको 4 के जैसा 2024 लगेगा वो, लेकिन वो प्योर हिंदी में है। तो आपका 2025 है। कौन सा आपका? वो वन द डबल्स टाइटल एट द 2025 दुबई ओपन टेनिस टूर्नामेंट। तो किस किसने आपका जीता है इसको टाइटल को? वो आपका जीता है यूकी भमरी एंड आपका एलेक्सी पोपरिन ने जिसको इस टाइटल जीता है। यूकी भमरी ये कहाँ से? इंडिया से। और आपका एलेक्सी पोपरिन ये कहाँ से? आपका ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं। इंडियन टेनिस प्लेयर यूकी भमरी एंड ऑस्ट्रेलियन एलेक्सी पोपरिन won the doubles title of the 2025 Dubai Open Tennis Tournament. It was the first ATP 500 doubles title for the both of the player, दोनों के लिए, both of the player के लिए पहला ऐसा टाइटल था। प्राइज मनी कितना था इसके अंदर? जो आपका इतना प्राइज मनी इस टूर्नामेंट के दौरान दोबारा कब? 1 मार्च को इसको फाइनल्स हुए थे। कहाँ? यूएई दुबई के अंदर। लेखा विभाग राजस्व विभाग का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया? हु हैव बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट। राजस्व विभाग जो है उसका एडिशनल चार्ज को किसको? अजय सेठ को जो है दिया गया। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। इसका डिस्क्रिप्शन देखें तो आगे इसका ये है अजय सेठ, इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी अजय सेठ गेट्स एडिशनल। हाल फिलहाल कौन से आपके इकोनॉमिक अफेयर्स के जो आपके सेक्रेटरी के रूप में, और इनको एडिशनल चार्ज किसका मिला है? रेवेन्यू डिपार्टमेंट के आपका हेड का किसको जो है? अजय सेठ को जो है एडिशनल चार्ज मिला है इंडियन राजस्व विभाग का रेवेन्यू डिपार्टमेंट का। नेक्स्ट अपना रक्षा लेखा महानियंत्रक CGDA के रूप में किसने पदभार संभाला? वो हैज टेकन ओवर एज द कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स CGDA
डीए का जो है, तो हाल फिलहाल ये पद किसको जो आपको मिला है, ये आपका मिला है डॉक्टर मयंक शर्मा को। इस पद से, ये आपके मयंक शर्मा है, उनको इस पद से जो है नवाजा गया है, या इस पद का पदभार इन्होंने ग्रहण किया है। किसका? रक्षा लेखा महानियंत्रक, जो आपका इंग्लिश में कहे तो कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स। विराट कोहली कौन से भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं जो जिन्होंने 300 वनडे मैच खेले हैं? विच इंडियन क्रिकेटर हैज विराट कोहली बिकम बाय द प्लेइंग 300 ओडीआई? तो हाल फिलहाल टोटल 7 ही ऐसे इंडियन प्लेयर्स हैं जिन्होंने जो है ओडीआई के अंदर टोटल 300 मैचेस जो है खेले हैं। पीछे हमने अपने विराट कोहली का नाम किस लिए पढ़ा था? फास्टेस्ट जो है 14,000 जो है रन्स पूरा करने वाले, उसको जो आपको कौन कौन से थे जो आपको पूरा करने वाले इंडिया के 2 प्लेयर्स, एक अपने सचिन तेंदुलकर, और उनका रिकॉर्ड तोड़ा है फास्टेस्ट के रूप में, वो कौन बने हैं? विराट कोहली। कितने? 287 पारियों के लगभग जो है इनकी पारियों में इन्होंने इस स्कोर को जो है अचीव किया था, और अब 7th प्लेयर बन गए हैं 300 ओडीआई मैचेस खेलने वाले इंडिया के प्लेयर। ये आपका टॉप 10 की जो है लिस्ट है इंडिया के 300 मैचेस जिन्होंने खेले, 300 प्लस जो है 7th बन गए ये इंडिया के। आपके 463 जो है सबसे ज़्यादा सचिन तेंदुलकर ने खेले, फिर 347 आपके MS धोनी है, राहुल द्रविड़ है, और 7th प्लेयर बन गए हैं 300 प्लस। 270 है रोहित शर्मा के, उसके बाद में जो है आपका वो 8th पोजीशन पर, 7th पोजीशन पे इंडिया के कौन है? वो आपके वो है विराट कोहली। और टोटल ऑल ओवर द वर्ल्ड बात करें तो लगभग 26 प्लेयरों ने जो है 300 ओडीआई प्लस जो है मैचेस खेले हैं, और इंडिया के कौन से नंबर के बन गए हैं? अपने 7th नंबर के जो है 300 प्लस ओडीआई मैचेस को खेलने वाले प्लेयर जो है बन गए। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र जो है स्थापना कहाँ की गई है? वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर बीन इनोग्रेटेड? तो कहाँ आपका? इन गुरुग्राम। गुरुग्राम कहाँ स्थित है आपका? हरियाणा के अंदर स्थित है। तो इंडिया का पहला स्टेट का पूछ ले तो पहला जो आपका वर्ल्ड पीस सेंटर, वर्ल्ड शांति केंद्र जो है आपका कहाँ स्टैब्लिश किया गया? स्टेट पूछे तो हरियाणा, और अगर सिटीज का ऑप्शन आए तो गुरुग्राम के अंदर जो है आपका इसको जो है स्टैब्लिश किया गया। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर। India's first World Peace Center established by Ahimsa Vishwa Bharati under the guidance of Jain Acharya Lokesh was inaugurated by former President Ram Nath Kovind, Governor of Punjab Gulab Chand Kataria, Governor of Bihar Arif Mohammad Khan, Chief Minister of Haryana Naib Singh Saini, फाउंडर ऑफ द आर्ट ऑफ लिविंग श्री श्री रविशंकर, रिनाउंड आपका कथावाचक मुरारी बापू, गोविंद देव गिरी एंड मैनी एमिनेंट रिलीजियस लीडर्स इन गुरुग्राम जो है प्रेजेंट रहे। अपने हरियाणा के सीएम कौन है? नायब सिंह सैनी, वो भी प्रेजेंट रहे। और वर्ल्ड पीस सेंटर, इंडिया का पहला पीस सेंटर कौन सा है? वर्ल्ड पीस सेंटर के नाम से जो है जाना जाता है, स्टैब्लिश किया गया हाल फिलहाल कहाँ? गुरुग्राम हरियाणा के अंदर। भारत में कितनी नई प्रजातियों के कूदने वाले मकड़ियों की खोज की गई है? हाउ मैनी न्यू स्पाइसेस ऑफ जंपिंग स्पाइडर्स हैव बीन डिस्कवर्ड? तो हाल फिलहाल केरला यूनिवर्सिटी के जो है आपके रिसर्चर्स के द्वारा इंडिया और जो है श्रीलंकन रीजन के अंदर 2 जो है नई जंपिंग आपकी कूदने वाली जो है स्पाइसेस मकड़ियों की खोज जो है की गई है। द यूनिवर्सिटी ऑफ केरला हैज रिपोर्टेड द डिस्कवरी ऑफ 2 न्यू स्पाइसेस ऑफ जंपिंग स्पाइडर्स। इनका नाम क्या? एपिडलेक्सिया आपका फेलिसफॉर्मिस एंड आपका एपिडलेक्सिया पेलुस्टोरिस जो है इनका नाम रखा गया है। दोनों जो है मकड़ियों का कूदने वाली जो है आपकी ऐसे फेस वाली ऐसी पहली जो जंपिंग स्पाइडर्स जो है खोजी गई है किस रीजन के अंदर? जो आपका नीचे अपना साउथर्न इंडिया और आपका जो है श्रीलंका वाला पार्ट है जो है वहाँ इसको जो है सबसे ज़्यादा खोजा गया है। खोज की किसके द्वारा की गई थी? वो आपका वो खोज की गई थी अपने केरला यूनिवर्सिटी के द्वारा। इसका ऑप्शन जो है शायद ऐड करना मैं भूल गया। विश्व सहायता योजना के तहत राज्यों को कितने वर्षों के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है? तो ये हाल फिलहाल स्कीम का नाम क्या है? असिस्टेंट जो है आपको स्पेशल असिस्टेंस स्कीम। हाउ मेनी ईयर्स आर द इंटरेस्ट फ्री लोन्स प्रोवाइडेड टू द स्टेट्स? तो इसमें जैसे ऑप्शन मैं क्रिएट कर देता हूँ अभी। जैसे ऑप्शन नंबर 1 है 20 ईयर्स के लिए जो है लोन दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी है आपका 30 ईयर्स के लिए लोन दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका 50 ईयर्स के लिए लोन दिया जाता है। और ऑप्शन नंबर डी है आपका जैसे 70 ईयर्स के लिए जो है लोन आपका बिना ऋण के लिए दिया जाता है अपनी यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा। किसको? तो इसका ऑप्शन नंबर सी कौन सा है? राइट आंसर जो है 50 ईयर्स के लिए जो है इसके लिए लोन प्रोवाइड करवाया जाता है। नियम क्या है? स्पेशल असिस्टेंट स्कीम्स। जो स्टेट अपनी जो आपकी डेवलपमेंट से रिलेटेड जो आपके कार्य हैं उनको सक्सेसफुली आगे रन कर पाए, इसलिए जो है ये लोन यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा जो है स्टेट्स को दिया जाता है। 50 सालों के लिए बिना ऋण जो है लोन फ्री इंटरेस्ट फ्री जो है ये लोन रहता है। और इसको जो है स्कीम को 2021 में जो है आपका
निकाला गया था। इस जो है स्कीम है स्पेशल असिस्टेंट स्कीम है, जो आपकी विशेष सहायता योजना है, इसको आपका लॉन्च कब किया गया था 2021 में। और हाल फिलहाल इसके लिए जो है काफ़ी फंड्स जो है परसेंटेज जो है जारी किए गए हैं अलग अलग स्टेट्स को, उनके जो अपने विकास कार्यों को पूरा करने के लिए जिसमें यूज़ करें। तो कितने सालों के लिए जो आपका लोन रहता है इस स्कीम के अंदर? 50 सालों के लिए। और हाल फिलहाल ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसमें जो है आपका इसके थ्रू रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ एलोकेटेड फंड्स टू स्टेट्स अंडर द स्पेशल असिस्टेंट स्कीम। दिस प्रोग्राम इज designed to aid states financially through interest free loans for 50 years। कितने सालों के लिए? 50 सालों के लिए जो है इसमें बिना ब्याज के लिए लोन रहता है स्टेट्स के लिए। द स्कीम एम्स टू प्रमोट कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड सपोर्ट स्टेट लीड प्रोग्राम। आपके रिफॉर्म्स जो है होते उनको सपोर्ट करने के लिए जो आपका लोन प्रोवाइड किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा इसको प्रोवाइड किया जाता है। और आपका नाम क्या है इसका? स्पेशल असिस्टेंट स्कीम जो है, विशेष सहायता योजना का नाम इसको जो है दिया जाता है। नेक्स्ट अपना, उत्तरी भारत में वायु गुणवत्ता के मुद्दों पर किस पत्रिका में शोध प्रकाशित किया गया? इन विच जर्नल वाज द रिसर्च ऑन एयर क्वालिटी इशू इन नॉर्दर्न इंडिया पब्लिश्ड? तो कौन सी आपकी नेचर कम्युनिकेशन जो आपकी पब्लिकेशन है, एक आपकी क्या है, आपको इसको क्या कहेंगे, आपका पत्रिका कहेंगे आपका। तो उसके अंदर जो है ये हाल फिलहाल जो शोध को पब्लिश किया गया कि नॉर्थन इंडिया में जो है सबसे ज़्यादा पोल्यूशन पाया जाता है और उसके कैसे कैसे सोर्सेज है, उसको कैसे कम किया जा सकता है। सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है नॉर्थन इंडिया में कौन सा जो है पोल्यूशन का सोर्सेज है, सबसे ज़्यादा सोर्सेज है, मतलब किन जो है आपके चीज़ों से ज़्यादा पोल्यूशन होता है। रिसेंट स्टडीज हाईलाइट्स दैट severe air quality issue in northern India, particularly in the Indo-Gangetic Plain. A research published in the Nature Communications delves into sources and health impacts of PM 2.5, a harmful particulate matter. It puts stress on the importance of the understanding local emission sources and their effects on public health। ये कैसे पब्लिक इफेक्ट को डालता है, कौन सी रिपोर्ट है? PM 2.5 रिपोर्ट है। और इस कौन सी आपकी जनरल है, पब्लिकेशन है? नेचर कम्युनिकेशन। इसके अंदर जो इसको हाल फिलहाल नॉर्दर्न इंडिया के आपके पोल्यूशन से रिलेटेड जो मुद्दे हैं उसको उठाएगा और इससे संबंधित एक रिपोर्ट जो हाल फिलहाल पब्लिश की गई। नेक्स्ट अपने चलते हैं कल की रिवीजन क्लास के साथ। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? नेशनल सेफ्टी डे ऑब्जर्व ऑन विच डेट? तो ये कल ही के दिन था आपका 4 मार्च को जो है आपका राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस जो सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी थीम क्या है? सेफ्टी एंड वेल बींग क्रूशियल फॉर विकसित भारत। नेशनल सेफ्टी डे है जो है आपका विकसित भारत जो है, सेफ्टी एंड वेल बींग क्रूशियल फॉर विकसित भारत, नेशनल सेफ्टी डे। इसकी थीम है 2025 ईयर के लिए। ऐसे डेज की जो है थीम हर साल इंपॉर्टेंट रहती है। 4 मार्च को जो है सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल सेफ्टी डे। किस मिशन के साथ अलाइंड है? वो आपका विकसित भारत मिशन है। कब तक? 2047 तक उसके साथ जो है अलाइंड है ये अपना नेशनल सेफ्टी डे का जो है थीम है। शीर्ष 10 कैंसर प्रभावित देशों में से कौन सा देश जो है जिसमें कैंसर मृत्यु अनुपात सबसे ज़्यादा ऊंचा है? तो टॉप 10 कंट्री जो है कैंसर अफेक्टेड है, उसमें इंडिया में जो है सबसे ज़्यादा डेथ परसेंटेज है। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है राइट आंसर। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 3, ब्रेडन हॉल्ट ने 2025 बेंगलुरु ओपन ATP 125 चैलेंजर एकल खिताब जीतने के लिए किसे हराया? तो ये किसको जो है आपका सिंतेरो मोजिज़की जो है इनको हराया है। और ये आपके ब्रेंडन आपके हॉल्ट कहाँ के है? USA के प्लेयर है। और ये मैं सिंतेरो मोजिज़की ये कहाँ के प्लेयर है? ये आपके जापान के प्लेयर है। मारुति सुजुकी, इसी से इनका नाम आप सजेस्ट कर लें, जापान की कंपनी है आपका, वहाँ के जो आपके ये प्लेयर है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। इन्हीं को हराकर इस टाइटल को जीता है किसने? ब्रेंडन होल्ट ने। भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल जो शुरू की है? वट इनिशिएटिव हैज़ बीन लॉन्च्ड टू प्रमोट वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया? तो किसको? स्वावलंबनी स्कीम को जो हाल फिलहाल किसको? वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप अपना वुमेन्स है जो नया बिजनेस अपना खुद एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहती है, लॉन्च करना चाहती है, उसके लिए जो हाल फिलहाल स्कीम लॉन्च की गई है। नाम क्या है उसका? स्वावलंबनी जो है उसका स्कीम का नाम रखा गया है। नेक्स्ट अपना, केंद्रीय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO की ट्रस्टियों की केंद्रीय बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2025 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि EPF जमा पर कौन सी ब्याज दर जो है सिफारिश किया? तो इस पर जो है EPF पर कितनी 8.25% की जो है ब्याज दर की सिफारिश की है। EPFO की हाल फिलहाल मीटिंग कहाँ हुई थी? न्यू दिल्ली के अंदर हुई थी। EPFO की फुल फॉर्म देखें तो आपका एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑफिसर्स जो है उसकी आपकी मेंबर्स की जो है एक मीटिंग हुई थी हाल फिलहाल। ट्रस्टीज़ की जो है मीटिंग हुई थी कहाँ? न्यू दिल्ली के अंदर 28 फेब को। उसी के दौरान इस डिसीजन को कितनी जो है आपकी 8.25% की जो है दर को
निर्धारित किया गया था। किस राज्य ने कचरा प्रबंधन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए रील्स बनाने की पहल जो है स्टार्ट की है? विच स्टेट लॉन्च द इनिशिएटिव टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट वेस्ट मैनेजमेंट थ्रू रील्स? तो किस स्टेट ने? आपका मध्य प्रदेश स्टेट ने इसको स्टार्ट किया है। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? मोहन यादव। और क्या इनिशिएटिव है? जैसे कि आप कचरा को निपटाते हुए ऐसी रील्स बनाए, ऐसे इन्फ्लुएंस करें लोगों, तो उन्हीं में से एक का किसी का सबसे ज़्यादा व्यूज़, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो है रील होती है, उसको कितना जो है विनिंग अमाउंट, 2 लाख का विनिंग अमाउंट जो है दिया जाएगा। तो यही है, रील्स बनाते बनाते कमाई प्लस आपका सफाई से रिलेटेड भी आप अवेयरनेस फैला सकते हैं। यही स्कीम को जो है लॉन्च किया गया, एक अलग प्रकार की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए जो है स्कीम को निकाल लेकर आई है। कौन सी गवर्नमेंट? मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव। कहाँ 30 वर्ष बाद कैप गिद्धों को देखा गया? तो ये आपका ईस्टर्न केप है। कहाँ की? आपकी जो है साउथ अफ्रीका की ईस्टर्न कैप है, वहाँ जो है आपके कैप वल्चर्स जो है उनको देखा गया। 85 का लगभग ग्रुप्स है, और यही जो है आपका मेन होम माना जाता है ईस्टर्न कैप जो है किसका? साउथ अफ्रीका का। किसका? इन कैप वल्चर्स का। और वहाँ से ही लुप्त थे, और कितने सालों के बाद में वहाँ देखे गए हैं? 30 सालों के बाद में। और वल्चर से मैंने आपको बताया था लिंक करके, आप किसको पढ़ सकते हैं? अपने इंडिया में जो है वल्चर्स की आपकी गणना हुई थी, उसमें आपका टॉप आपकी स्टेट कौन सी थी? मध्य प्रदेश स्टेट ने इसने जो है टॉप किया था। मध्य प्रदेश में कौन साल फिलहाल ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट जो था ईस्टर्न कैप में 30 ईयर्स के बाद में साउथ अफ्रीका के अंदर जो है कैप वल्चर्स को देखा गया। IAF के जैगवार स्क्वाड्रन में पहली महिला पायलट कौन बनी? वो बिकम द फर्स्ट वुमेन पायलट इन IAF इंडियन एयरफोर्स जैगवार स्क्वाड्रन। तो कौन जो आपकी बनी है? तनुष्का सिंह जो है बनी है इसके अंदर पहली। जैगवार आपके स्क्वाडर के अंदर आपकी पहली फीमेल फाइटर जो है बनी है। कौन? तनुष्का सिंह। नेक्स्ट अपना, अमेरिका राष्ट्रपति ट्रम्प ने देश की आधिकारिक भाषा को लेकर कौन सा ऐतिहासिक कदम उठाया? तो कौन सा हिस्टोरिकल आपका मूव उठाया? किसको? अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज है किसकी? यूएसए की। तो क्या कदम उठाया? इंग्लिश को डिक्लेयर किया गया है अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में। किसके द्वारा? डोनाल्ड ट्रम्प। कौन है वो? यूएसए के प्रेसिडेंट। डिक्लेयर्ड इंग्लिश एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूएस। ऑप्शन नंबर बी किसके द्वारा जो है? आपका डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा डिक्लेयर किया गया। असम सरकार ने किस हाथी आरक्षित क्षेत्र को राज्य का 8वां राष्ट्रीय उद्यान जो है, नेशनल पार्क जो है घोषित किया गया? तो एक तो क्वेश्चन अपना, असम में टोटल नेशनल पार्क कितने हैं? 8 नेशनल पार्क है। हाल फिलहाल लेटेस्ट जो है लास्ट किसको बनाया गया? वो आपका चिरांग रिपू एलिफेंट रिजर्व है। असम का पहले एलिफेंट रिजर्व था, और इसका जो हाल फिलहाल नाम भी चेंज कर दिया गया, और 8th नेशनल पार्क के रूप में भी इसको नामित किया गया। नाम इसका क्या रखा गया है? सिखना ज्वावलाव नेशनल पार्क के रूप में इसको जो है अब नाम रखा गया है। क्या नाम था पहला? आपका चिरांग रिपू एलिफेंट रिजर्व था, और 8th नेशनल पार्क के रूप में जो है नामित किया गया है। कहाँ स्थित है? आपका असम के अंदर जो है स्थित है। और सबसे ज़्यादा किसके लिए? आपका एलिफेंट्स के लिए प्रसिद्ध था, इसीलिए एक एलिफेंट रिजर्व था पहले ये असम का, और अब जो है 8th नेशनल पार्क के रूप में जिसको नामित किया गया है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे आपके साथ न्यू क्लास के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक आने वाले एग्जाम्स के लिए। थैंक यू, गुड मॉर्निंग अगेन।